अब उसके बाद इसे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से चलाते हैं। इलेक्ट्रिकल से जब ये चलता है मशीन, तो इस डस्ट पार्टिकल को शेप ऐसा देते हैं। उसके जस्ट बाद दूसरा शेप आता है, ये इस तरह का होता है, एकदम गर्दा जैसा। और उसके बाद जो 100% फर्टिलाइज़र शेप होता है वो आपको ये दिखा, ये जो कि यहाँ से डिस्पैच होगा और इसमें इसे एक बोरी के अंदर डाल करके और गांव जहाँ भी फर्टिलाइज़र का यूज होता है वहाँ पे हम भेज देते हैं। अब रही बात, इसे असल में मान लिया जाए कि ये गीला था जब, तो इस पर डालते तो सूख जाता, तो जाहिर सी बात है नीचे में चिपक जाता। अब भाई नीचे नहीं चिपकने के लिए इसमें एक वेंटिलेशन प्रोसेस करते हैं। वो कैसे आता है वेंटिलेशन, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके नीचे में एक एयर की तरफ होता है, इस तरह से लगा हुआ राउंड का, वो जाली लगी होती है, उससे एयर ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये नीचे से भी सूखता रहता है। और ऊपर से ये वेंटिलेशन डक्ट लगा हुआ है, ये सक्शन करता है और ये चली जाती है बाहर की तरफ। जो मैं इस ब्लोअर को दिखाऊंगा, एक सप्लाई की डक्ट होती है यहाँ, एक रिटर्न का होता है। फ्रेश एयर आता है बाहर से, रिटर्न यहाँ से जाती है बाहर। अब इसका मैं डक्टिंग का प्रोसेस भी दिखाऊंगा और इसके नीचे कहाँ से आती है एयर, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, लगे रहिए। वहाँ पे जो सप्लाई गया था बेसिकली नीचे से, वो इसी ब्लोअर के माध्यम से गया था। ये ब्लोअर सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, जो कि एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज है। एंड सेक्शन कैसे हुआ, एंड सेक्शन के लिए प्रोसेस ये रहा, ये है एंड सेक्शन और ये रहा आपका डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज आपको नीचे ले जाती है। ये रहा बटरफ्लाई वाल, इसका सारा बटरफ्लाई वाल ओपन है, ये नीचे की तरफ गया। इसी तरह का पाइप जा करके वहाँ पे सीवेज में जाता है और सीवेज को नीचे से एयर देता है, जो कि ऊपर की तरफ हम वेंटिलेशन डक्ट के द्वारा ले जा करके हम ब्लोअर में डालते हैं। इस ब्लोअर को हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लोअर कहाँ पे है लगा हुआ, इसको एक साइड में लगाते हैं, जो कि एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज ब्लोअर भी लगा रखा है यहाँ पे। ये आपका वेंटिलेशन डक्ट है, ये दिख रहा होगा आपको ग्रिप, इससे सक्शन होता है और ये प्रोसेस यहाँ ट्रंच बना रखा है, यानी कि डक्टिंग का ही एक पार्ट है, जो कि ETBD कह सकते हैं, जो कि बेसमेंट में लगा होता है। एक डक्टिंग नुमा लाइन बना देते हैं सीधा, तो ये है जो कि वहाँ से रिटर्न आई और ये हमारा ब्लोअर सक किया। सक करने के बाद राउंड डक्टिंग हुआ और ये है आपका सिलेंडर, जो कि साउंड को कम करता है, ठीक है, जिसे हम साउंड एटेन्यूएटर भी कहते हैं। इसका बैलेंसिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है, या कह सकते हैं बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है एयर को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है, इसका देखिए एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज है। टॉप डिस्चार्ज होने के बाद स्क्वायर डक्ट के रूप में हमारा एयर डिस्चार्ज कर रहा है इसके इस ट्रंच में। अब ये ट्रंच यहाँ से फिर डिस्चार्ज करती है आगे की तरफ। इसके नीचे से एक लाइन कटी हुई है, ये ज़मीन के अंदर से जा कर के पीछे बाहर की तरफ निकाल देता है। और बाहर में भी डस्ट पार्टिकल को आप छोड़ नहीं सकते एयर में, उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो आपको इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा। ये देखिए एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज कैसे हुआ, इसका भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। मोटर में एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज कैसे, ये रहा। अगर मैं देखता हूँ मोटर की तरफ से, तो मोटर के एंड सेक्शन में यहाँ देखिए सक्शन प्रोसेस है और टॉप डिस्चार्ज इसके जस्ट ऊपर से है। ये रहा, इस तरह से राउंड होकर के यहाँ आ गया, ठीक है। और इस पे यहाँ पे तो निगेटिव प्रेशर होगा, तो इसीलिए हम फ्रेश एयर बाहर से लाते हैं, तो कई सारा फ्रेश एयर का भी काम कर रखे हैं। ये भी फ्रेश एयर का डक्टिंग हो रखा है। फिर उसके बाद आपको वो जो लाइन लंबी सी लगी हुई है वो भी फ्रेश एयर है, जो आपको छोटी सी ब्लोअर दिखाए थे, उसके लिए फ्रेश एयर वहाँ से देते हैं, वो नीचे जाता है। ये रहा प्रोसेस। और इसका जो डस्ट पार्टिकल जो बाहर जाती है वो भी मैं आपको जस्ट इसके बाद दिखाता ही हूँ। ये आपको फ्रेश एयर का ब्लोअर है, ये भी एंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज है, जो कि आपको अंदर में दिखाया था, ये गया हुआ है अंदर की तरफ। अब ये रहा जो हम देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर में फेंकेगा जो सीवेज का एयर, जो बहुत
ख़तरनाक हो सकता है एटमॉस्फेयर में, जो पोल्यूशन भी फैलाता है और बहुत हाइजीनिक होता है। तो इसको हम बेसिकली इसी के नीचे में ला करके रखे हैं। तो यहाँ पे आया है ये, और ये हम लकड़ी का जो डस्ट पार्टिकल होता है, जो हम आरा मशीन में जहाँ पे लकड़ी को शेप दिया जाता है एक लक्कड़ के रूप में, तख्ता या जो भी चीज़ बनाते हैं उसके रूप में, तो वो आरा मशीन से ये डस्ट पार्टिकल है। देखिए इतना बड़ा बड़ा शेप है। इसको इसलिए रखे हैं कि यहाँ से जो नीचे में जो आ रहा होगा डस्ट पार्टिकल, वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना हो, बल्कि इसी में रह जाए। ये रहा इस STP का प्रोसेस, जो कि सीवेज प्रोसेस है, सिर्फ ओनली खाद बनाने का प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस अगेन वीडियो। इसी तरह सीवेज का ट्रीटमेंट हो या आपको वेंटिलेशन सिस्टम का, मैं आपको अगेन वीडियो में डालता रहूँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।